Hi everyone, my name is Mohit and currently I'm in the third year. So basically, this is the part second of my Barclays interview. So जिसने मेरी प्रीवियस स्टोरी नहीं देखी है, आई बटन में उसका लिंक है. प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो. उसमें मैंने बताया कि कैसे मैंने अपना ओए क्लियर किया. एंड देयर वाज द कैच कि उस रात को क्या हुआ था, जिस दिन हमारे नाम आए. सो द कैच वाज all of my friends, the 9 friends, the close friend I have in my college, सभी के नाम आ गए. And I was just, because I am the secretary of a club called Open Source Software Club, so काफ़ी थक गया था उस दिन. शाम को आया था. शाम को आने के बाद मैं ऐसे बेड पे लेटा हुआ था एंड देन सो गया था. आई गेस आधे एक घंटे के लिए नैप ले लिया था मैंने. सो ज़ोर ज़ोर से मेरे दरवाजे पे आके मेरे दोस्त चिल्लाने लगे, खोल 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 खोल. एंड आई वाज सरप्राइज कि क्या हो गया क्या हो गया. सो जैसे ही मैंने खोला, आई वाज मतलब मैं नींद में था. बेसिकली मैं नींद में ही था. एंड उन्होंने बोला कि हम सबका नाम आ गया है एंड सब कल इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं. बिकॉज 8:30 द इंटरव्यू वॉज शेड्यूल्ड बाय द टीपी ऑफिसर. सो द पीपल हु वर एक्सपेक्टिंग कि उनका इंटरव्यू आने वाला है, उनका नाम था. एंड आई वॉज नॉट श्योर कि मेरा नाम आने वाला है, बिकॉज एज आई टोल्ड कि 24 क्वेश्चन ही हुए मेरे. सो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं करूँ क्या. कॉन्सेप्ट रिवाइज करूँ, इंटरव्यू क्वेश्चंस को रिवाइज करूँ, क्या करूँ, बाकलेस के इंटरव्यूज देख लूँ, क्या करूँ. दिमाग काम नहीं कर रहा था. आई वॉज लाइक, इतना कुछ है एंड सडनली कोई प्रिपरेशन नहीं है, कैसे कैसे इंटरव्यू होगा क्या नहीं होगा. बहुत 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 कन्फ्यूजन था. सो अभी भी रिमेंबर है कि शाम के 6:30 बज रहे थे. एंड 7 बजे हमारा जो मेस है, हमें खाना मिलता है डिनर के लिए. सो व्हाट आई डिड, मोस्ट ऑफ द जितने भी फ्रेंड्स हैं मेरे, उन्होंने क्या किया, जल्दी से जाके खाना खा लिया 7 बजे. एंड उसके बाद आई गो थ्रू विद सम ऑफ द क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस जो बार्कलेस पूछता है प्रीवियस कैंडिडेट्स जो यूट्यूब पे ऑलरेडी प्रेजेंट थे. सो उसके बाद क्या हुआ, आई वॉज काइंड की लेस प्रिपेयर्ड तो मैं ऑलरेडी हूँ. सो ऑलरेडी बहुत थका भी था एंड देन उन्होंने मेरे डिस्टर्ब करके उठा भी दिया था. सो आई टेक्सटेड माई फ्रेंड दैट एक छोटा सा नैप ले रहा हूँ अराउंड, आई गेस 8 से 10 बजे तक मैंने पढ़ा था. उसके बाद मैंने कहा कि मैं 10 से थोड़ा सा नैप लेता हूँ आधे घंटे का. 10:30 बजे मुझे उठा देना. एंड उसके बाद जितने भी कॉन्सेप्ट है डीएसए वगैरह थोड़ा रिवाइज कर लूँगा. एंड मैंने उसको बोल के आई वेंट फॉर द स्लीप. मैं सोने चला गया. उसके बाद क्या हुआ, 10:30 बजे मेरे वो डोर नॉक करता है कि उठ जा, थोड़ा प्रिपेयर कर ले, अब काफ़ी सो लिया है. सो आई सेड कि ठीक है, उठ रहा हूँ, उठ गया हूँ, मतलब तुम चले जाओ. तो मैंने उसको बोल दिया एंड देन वो चला गया. सो मैंने बोला कि आधा घंटा हो गया, आधा घंटा और सो लेता हूँ. सो आधा घंटा में और सो गया. देन वो वापस आता है कि भाई उठ जा, अब तो उठ जा, 1 घंटा हो गया है. अब तो पढ़ ले कि कल इंटरव्यू है, 8:30 बजे वहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम है. तो मैंने बोला ठीक है, अब तो उठ गया हूँ, थोड़ा देखता हूँ. तो मैं फिर भी नहीं उठा. क्या हुआ, मेरे अब दिमाग में ये स्ट्राइक कर रहा था कि अब सडनली अब किसी ने बोल दिया कि अब इंटरव्यू है, जितना पढ़ा था ऑलरेडी पहले से रिवाइज कर लिया था कि 2 घंटे में रिवाइज किया था. अब मन नहीं कर रहा था, क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर आपके पास कुछ ऐसा आ जा रहा है कि आप उसके लिए अब क्या ही पढ़ोगे. अब मतलब सडनली आपके सामने परोस दिया गया है वो चीज़. एंड तो वही था. सो मैंने उसको वापस भेज दिया एंड देन बोला कि देखी जाएगी. एंड लाइन आई सेड टू हिम वाज, गारंटी है कि नहीं होना है. एंड दिस इज द लाइन विच मेड मी क्लियर द इंटरव्यू. ये लाइन मैंने उसको उस टाइम ही बोली थी. एंड फिर क्या हुआ, रात हो गई थी ऑलरेडी. रात को फिर मैं सो ही गया. आई डिडंट वेक अप, क्योंकि पता था कि ऑलरेडी प्रिपरेशन जितनी थी उतनी थी, पहले से जितना पढ़ रखा था उतना पढ़ रखा था. अब अब एक रात में पूरा का पूरा डीएसए रिवाइज करना, पूरा का पूरा वेब रिवाइज करना, इट इज़ नॉट पॉसिबल. इट इज़ कम्प्लीटली इम्प्रैक्टिकल. ऐसा नहीं हो सकता है. सो सुबह हुई. सुबह के बाद सब के सब रेडी हो गए, फ्रेशन अप हो गए कि 8:30 बजे रिपोर्टिंग है. सब हरी में 7:30 तक रेडी, 8 तक थोड़ा बहुत जितना भी ब्रेकफास्ट हो सकता था खा लिया. एंड देन 8:15 तक सबके सब मानिक शॉ हॉल, जो कि हमारा हॉल है जहाँ पर हम सब
जो कंपनीज हैं उसके स्पीकर सेशन होते हैं। तो सब मानेकशॉ हॉल में ऑलमोस्ट अपना रिज्यूमे लेके रेडी थे। एंड देन जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, अराउंड 50 कैंडिडेट्स, सब वहाँ पे सीट एन अप हो गए थे। सो क्या हुआ बेसिकली, दे वर राइट ऑन टाइम। बार्कलेस वाले, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट टू द टाइमिंग्स दैट दे गिव। सो दे 8:30 बजे वो एग्जैक्ट दे वर इन द मानिक हॉल। सो हम सब वहाँ बैठे हुए थे। देन एंड अभी भी याद है मुझे कि अराउंड 12 to 15 सीनियर मोस्ट जो वहाँ के हायरिंग वो थे, रिक्रूट्स, वो आए थे विद द डायरेक्टर ऑफ दैट बार्कलेस। सो वी वर काइंड ऑफ कि आज तो काफ़ी ज़्यादा पैनल आए हैं, इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ इंटरव्यू। सो धीरे धीरे उन्होंने स्टार्ट किया अपना पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया व्हाट Barclays is all about, what they do, everything. They give around 30 minutes of the speaker session, and after that Q&A. But obvious है, after that कोई सवाल नहीं पूछता. They ask for Q&A session, but hardly any student ask any question. And मुझे अभी भी याद है, after the speaker session ended, सब सब नर्वस थे क्योंकि अराउंड 15 to 18 पैनलिस्ट आए हुए हैं, दे आर सीनियर मोस्ट। सबके सब हाथ पैर कांप रखे थे। एंड आई वाज लाइक, अब क्या ही करना है अब, इट इज नॉट, इट इज गारंटीड कि नहीं होना है। एंड दिस लाइन इज बिकॉज आफ्टर दिस लाइन आई एम इन माई in myself, I'm sure that I am going to give my 100%, but I'm not going to be scared of the result that it will be after the 2 rounds that they said. उन्होंने कहा कि 2 राउंड्स होंगे इंटरव्यू के, फर्स्ट है टेक्निकल एंड सेकंड इज टेक्निकल प्लस एचआर। सो ये जो लाइन है, आई विल टेल यू इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो कि इस लाइन का क्या महत्व है। सो आई सेड टू माई सेल्फ दैट गारंटी है कि नहीं होना है। सो आई जस्ट प्लग द ईयरबड्स एंड मैं गाना सुनने लगा। एंड सारे सारे दोस्त मुझे देख के हैरान थे कि भाई कितना चिल कैसे हो रहा है, चिल कैसे है, चिल कैसे है। मैंने बोला यार नर्वस होके कुछ हम अलग नहीं करने वाले, ठीक है। सो जस्ट चिल करो, जब नंबर आएगा तो इंटरव्यू दे दूंगा। एंड तब तक क्योंकि मेरे आई वॉज समथिंग कि अब कुछ पढ़ के कुछ वैसे भी नहीं होने वाला है। सो बेसिकली व्हाट आई कैन डू इज जस्ट चिल एंड रिलैक्स टिल माई नंबर कम्स अप। सो उन्होंने क्या किया, एक 2 स्लॉट में बांट दिया। इसमें कहा कि हम कॉल करेंगे तुम्हें कि जिसका भी नंबर आएगा दे वोंट बी एबल टू टॉक विद दी जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, एक सेपरेट प्लेस में जिनका इंटरव्यू हो गया है उनके पास बैठा दिया। एंड दे वर नॉट अलाउड टू यूज़ देयर फोन्स एंड कम्युनिकेट करना वाज बैंड। सो वेट करते 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 जहाँ हमने 8:30 पे रिपोर्ट किया था, अराउंड 12 बज चुके थे। एंड 12 बज के ऑलमोस्ट 30% या 40% ही इंटरव्यूज कंडक्ट हुए थे, राउंड 1। एंड काफ़ी स्ट्रेच्ड हो गया था वो चीज़। सो जो मेरा इंटरव्यू है अराउंड, क्योंकि मैं लंच करने उस दिन नहीं गया था क्योंकि आई वॉज इन कि अगर नाम आ जाता तो क्या करूँगा मैं। सो लंच करने नहीं गया था, ऐसे ही समोसा आई गेस समोसा मेरे खा खा लिया था मैंने। सो बेसिकली जब लंच हो गया, मतलब जब मैंने समोसा खा लिया तो वापस जब आया दैन दे कॉल्ड माई नेम कि तुम्हारा सेकंड, इसके बाद सेकंड जाना है तुम्हें। तो आई वॉज वेटिंग वेटिंग वेटिंग, सेम उस टाइम भी आई वॉज रिलैक्स्ड कि मन में था कि आई विल बी गिविंग माई बेस्ट, जो आएगा सो आएगा। बट मुझे नर्वस होके अपनी परफॉर्मेंस को ख़राब नहीं करना है। दिस वॉज द होल मोटो आई वॉज कैरिंग दैट टाइम। सो वॉट आई डिड, मेरा नंबर आता है, देन स्टार्ट होता है राउंड 1 ऑफ द इंटरव्यू। आई टेल यू, जैसे मैंने एंटर किया इंटरव्यूअर के पास, आई ग्रीटेड देम, अच्छे से मैंने उनको विश किया। उसके बाद दे गॉन थ्रू माई रेज्यूमे, कंप्लीट रेज्यूमे, and I am sure that they go to the website which I mentioned over there, the portfolio website and the GitHub links that I mentioned over my resume. They've been through it with the laptop they are carrying with. सो उन्होंने सब कुछ गो थ्रू किया, हर एक चीज़ पहले ग्रेटिंग के बाद। सो उन्होंने डायरेक्टली मेरे रिज्यूमे को सर्च करने के बाद मुझसे कि व्हाट वेयर यू डिड द फर्स्ट इंटर्न, क्योंकि मैंने उसमें मेंशन कर रखा कि आई डिड माय इंटर्न इन दिसंबर, जो कि जस्ट ख़त्म हुआ था। तो मैंने पूरा अच्छे से मेंशन किया कि मैंने क्या क्या रोल्स पे काम किया, क्या क्या मेरे टेक्नोलॉजी सीखे, क्या क्या मेरा काम था उसमें। अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया उनको। देन दे वर प्रिटी कन्विंस्ड कि हाँ इसने काम किया है एंड ही नोज़।
एंड उसके बाद क्या हुआ, देयर वाज इन अ सेक्शन ऑफ द रिज्यूमे वेयर आई मेंशनड आई वर्कड एज अ स्टार्टअप of my own college, where I mentioned as a technical lead of that startup. सो उस उन्होंने उस पे काफ़ी डीप में मुझसे पूछा कि व्हाट वाज द स्टार्टअप एंड कैसे तुम्हारा रोल था उसमें, तुमने कैसे कैसे चीज़ें सॉर्ट की, बिकॉज ही वांट टू नो कि व्हेन द रियल प्रॉब्लम अराइज हाउ ही इज़ एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, क्या वो उसमें पैनिक करता है या फिर उसका सोल्यूशन ढूंढता है. सो दिस वाज द होल मोटो ऑफ दैट इंटरव्यूअर वांट टू एनालाइज कि है इन, बिकॉज इन अ स्टार्टअप देर इज सो मच rush and so much problems which arise, and if he is able to solve it in a good manner, in an efficient manner, then only he is a good candidate. And I answered all the questions which, because I had been through that situation, so मुझे आंसर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, एंड आई वॉज एबल टू कन्विंस द इंटरव्यूअर एट दैट टाइम. Last thing I pitched was there was a project that I was going to do after that summer, which I mentioned in my resume also, that I am making a AI assistant, which is going to analyze the stocks and the mutual fund industries, and based on the environment, what is currently going on, and what actually the market, like volumes and the trade and the ups and downs, it will carry all the sentiments and then analyze, not only based on the what is being of that sector, but the overall market. The AI will suggest, should you buy, should you not buy, should you sell, should you not sell, everything that agent will tell you. That I explained in detail. In the end of that explanation, he was convinced that he has something, because Barclays is also as a banking firm. So he knew that I know some or many terms which is being used in the financial market, and the interviewer was very much pretty much convinced with my answers. I remember I almost 30 or 35 minutes my interview went. जब जैसे मैं बाहर आता हूँ, तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे उसमें से एक का इंटरव्यू बचा था, एंड बाकी ऑलमोस्ट सबके ही इंटरव्यूज हो चुके थे राउंड वन. सो आई जस्ट केम एंड जस्ट सेट विद माय फ्रेंड्स, एंड हम डिस्कस कर रहे थे किससे क्या पूछा, किससे क्या नहीं पूछा. सो मैं जैसे ही अपना बता रहा था कि मुझसे ये पूछा, मुझसे वो पूछा, देन सडनली माय नेम केम कि यू हैव टू गो फॉर द राउंड टू. एंड आई वाज सरप्राइज कि अभी जस्ट मैंने राउंड वन दिया है, एंड सडनली इतनी जल्दी राउंड टू मेरा हो रहा है, बिकॉज काफ़ी टाइम पहले जिनका हो रखा था उनका भी नाम नहीं आया था राउंड टू के लिए, एंड आई वॉज कॉल्ड सडनली आफ्टर द फर्स्ट इंटरव्यू. सो आई जस्ट वेंट. सो मुझे बोला कि आफ्टर दिस द कैंडिडेट कम्स आउट, यू हैव टू गो इनसाइड. सो आई वाज ओके फाइन, एंड सेम सेम थॉट चल रहा था दिमाग में कि गारंटी है कि नहीं होना है. एंड इसका मतलब ये नहीं था कि मैं आई वाज नॉट गिविंग माय बेस्ट, आई वाज गिविंग माय बेस्ट, बिकॉज द एक्सपीरियंसेस आई हैव इज very much uh, very much strong enough to give me the confidence that I will be able to perform very well in my interview. So कुछ टाइम बाद मैं इंटरव्यू सेकेंड इंटरव्यू में गया मैं राउंड टू के लिए. So he started slow. He started asking with very basic questions like HTML questions, SQL questions, and then how to create forms. And then he go deep inside, like how the backend works, how the server works, how they communicate with each other. And slowly, he deep went into the uh, concepts of web technology, and then he also went deep in the where database in the database sector. And after he is pretty much convinced that I really know the technical part, now he switched completely to the HR part, where he want to know the behavior, how he know what he want to know the what actually he will do when real life situation comes, because in corporate life there is not always you are dealing with the technologies, you're also dealing with the your batchmates, you're also dealing with the your team, you're dealing with the boss, you're dealing with the manager. So how you will deal at that time, what is your current state of mind, and how will you deal that situation, you want to analyze that. And I know
that the time he gave to me for the technical thing, he devoted that same time for the behavior part also. So I was, because I was the secretary of a club, and I know कैसे बंदा सोचता है, कैसे काम होता है, and then because sometime you don't have to uh, rule your teammates, you just have to guide them in a proper way. उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए तुम उस पे कोई ऑर्डर दे रहे हो. You just have to convince them in a proper manner that if in a discussion, if you are right and he is wrong, then you have to convince him that with proper logic, that how you are right and why he is wrong. अच्छे से उसको एक्सप्लेन करना है. सो आई रिमेंबर 45 to 50 मिनट्स तक मेरा वो सेकंड इंटरव्यू चला. एंड उस इंटरव्यू के बाद आई गेस जितने भी कैंडिडेट्स जो बाहर बाहर वेट कर रहे थे सेकंड राउंड के लिए, ऑलमोस्ट 80% हो चुके थे. एंड जैसे ही मेरा इंटरव्यू खत्म होता है, आई आस्क ही आस्क्ड मी दैट डू यू हैव एनी क्वेश्चन. सो आई रियली आस्क्ड दैट द सेम question which I asked with the interviewer one, that the idea, that project that I want to work regarding the AI market, financial market, does this really a feasible idea? Does it have a potential? So he said that already there are some projects, or there are some startups which is working on the same idea. So uh, your idea needs to be uh, very much different, because the same idea cannot be working in the same industry. You have to be unique. You have to stand out. Uh, so that's why he just suggested me to work on it a little further, and that was his final suggestion. And uh, that my interview ended there only. So उसके बाद क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा अराउंड मेरा जो इंटरव्यू था 3:30 ख़त्म हो चुका था. एंड देन वी वर वेटिंग आउटसाइड. इसके बीच में क्या होता है, जो राउंड वन जब ख़त्म होता है, राउंड वन के बाद काफ़ी टाइम के बाद रिजल्ट अनाउंस होता है कि जितने कैंडिडेट्स जो राउंड टू के लिए गए हैं, उसमें से ओनली वन ऑफ माई फ्रेंड हु वॉज एबल टू गो टू दिस सेकेंड राउंड. एंड रेस्ट जितने भी मेरे 9 फ्रेंड्स थे, उसमें से किसी का भी राउंड टू के लिए नहीं होता है. नाउ आई एंड माई फ्रेंड वॉज द ओनली फ्रेंड हु वर इन द सेकेंड राउंड, एंड वी वर वेटिंग कि व्हाट वाज द रिजल्ट, व्हाट वाज द रिजल्ट, व्हाट वाज द रिजल्ट. सारे उस टाइम मेरे को अपने बैक इमोशंस याद आ रहे थे. द फर्स्ट ईयर आई वेंट व्हेन आई कम टू दिस कॉलेज, this is the dream which we were seeing. एंड काफ़ी टाइम के बाद अराउंड मेरा 3:30 4 o'clock अराउंड मेरा इंटरव्यू ख़त्म होता है. एंड 5:30 6 बज जाते हैं, एंड वो रिज़ल्ट आ नहीं रहा था, आ नहीं रहा था, आ नहीं रहा था. एंड फाइनली 6:30 पे रिज़ल्ट आता है. सारे पैनलिस्ट इकट्ठा होते हैं मानिकशा हॉल में वापस से. एंड देन दे अनाउंस few names that they have to leave because they are not selected for the next round. एंड उसमें से जो मेरा फ्रेंड था उसका नाम आता है, एंड उसका नहीं होता. सो आई वॉज वेटिंग. एंड सडनली जो मेरा फ्रेंड था जो चला जाता है, वो मैसेज डालता है ग्रुप में, हमारे ग्रुप फ्रेंड्स ग्रुप में, कि कॉन्ग्रेचुलेशन मोहित. एंड आई वाज लाइक कि अभी रिजल्ट आया नहीं, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है, अभी से मत पोस्ट करो कॉन्ग्रेचुलेशंस, जस्ट वेट, जस्ट वेट, अभी रिजल्ट आएगा तो आई विल टेल माई सेल्फ. ठीक है. एंड 6:30 फाइनली रिजल्ट आता है, एंड देन वो नाम अनाउंस करते हैं. एंड आई आई रियली गॉट सेलेक्टेड. एंड उस टाइम जो खुशी जो मिल रही थी, आई कांट एक्सप्लेन इन द वर्ड्स, क्योंकि आई इट्स लाइक अभी भी मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं कि जब मैं उसको रिकॉल कर रहा हूँ ना, तो मैंने कहा था उस टाइम कि इट इज़ गारंटीड कि नहीं होना है. तो इट वाज लाइक कि जस्ट 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 लर्न वन थिंग, जस्ट गिव योर 100%. एवरी टाइम यू गो, कोई भी सिचुएशन हो, गिव यू 100%. कभी भी नर्वस होके रिजल्ट के बारे में सोच के अपने आप को कम मत सोचो. ठीक है, जस्ट गिव योर 100%. जो होगा सो होगा. हम रिजल्ट से अगर डरेंगे, तो जो एक्शन परफॉर्म करना है उसमें हम खराबी कर देंगे, एंड वो चीज़ विल अफेक्ट द
फाइनल आउटकम जो कि हमें सीखनी चाहिए। एंड मुझे अभी भी याद है, जैसे ही रिजल्ट आता है, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। एंड सबसे पहले मैंने मम्मी को कॉल किया, एंड उनको बताया दैट आई गॉट सेलेक्टेड। एंड मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, मेरे अभी भी आंसू आ रहे हैं कि मम्मी फाइनली हो गया, इंटरव्यू क्रैक कर दिया, एंड समर इंटर्न आई विल बी गोइंग नेक्स्ट ईयर। अभी मुझे आंसू आ रहे हैं, क्योंकि यही सपना मैं देख के इस कॉलेज में आया था, एंड देन जब वो सपना जब पूरा होता है, सो बहुत अच्छा लगता है। एंड यही थी मेरी स्टोरी। यही चीज़ें बताऊंगा कि फाइनली जब तुम जो 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 सपने तुम देख के आते हो ना, जब वो पूरे होते हैं, बहुत खुशी मिलती है, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। एंड जस्ट यही बताऊंगा, एडवाइस तो फाइनली यही होगी कि जस्ट गिव योर बेस्ट, जो भी कर रहे हो। एंड फाइनली जब भी कुछ सिचुएशन आए ना, उसमें डरना मत कभी भी। एंड मन में अगर ये होगा ना कि गारंटी है कि नहीं होना है, सो वो हमेशा अच्छी होगी। ये एक एडवाइस मेरी तरफ से रहेगी कि हमेशा मान के चलना है कि गारंटी है कि नहीं होना है। उसके बाद जस्ट किल द स्टेज, जस्ट किल इट। दिस इज द फाइनल थिंग आई लर्नड फ्रॉम दैट डे। एंड टिल देन, यही रही स्टोरी, यही थी स्टोरी। बाय बाय।